साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज मैं शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी YouTube पर। और आपके लिए और मेरे लिए भी खुशी की बात है कि चैनल अपना मोनेटाइज हो गया है इसी महीने फरवरी में ही, अभी 2-4 दिन पहले। और साथ ही साथ हम लोगों ने वो चीज़ें भी कवर कर ली जो इसकी बेसिस थी, इसका क्राइटेरिया थी, जिसमें आपका 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते थे और 4000 घंटे का वॉच टाइम। तो यही हिस्ट्री मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितना सब कुछ हुआ, क्या बदलाव हुए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग हों जो चैनल को चलाना चाहते हों या फिर जिन्होंने चलाने की कोशिश की हो या भी वो सफल नहीं हो पाए हैं। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये समय मुझे लगा लगभग 8 से 9 महीनों का, जिसमें हम लोगों ने अपना चैनल पूरा ग्रो कर लिया। और ये चैलेंज ही था एक तरीके से, क्योंकि इसमें 2-3 बार ऐसे भी पॉइंट्स आए जब मैंने एक 2-2 महीने के लिए वीडियोस भी नहीं अपलोड की। तो ऐसा 2 बार हुआ जब मैंने पूरे महीने भर कोई चीज़ें अपलोड नहीं की, और 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ जब 15-15, 20-20 दिन के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। तो अगर हम लोग टोटल ओवरऑल माने तो कुल मिलाकर के 5 से 6 महीने का समय लगता अगर हम लोग रेगुलरली काम करते। लेकिन उसके पीछे समस्या बहुत सारी आई, तो मैं वो सारी समस्याएं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि स्टूडेंट होने के साथ साथ इस प्रकार की चीज़ें करना कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कितना हैक्टिक हो सकता है। तो लाइफ आपकी इतनी बिजी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो चलिएगा मैं बताता हूँ आप लोगों को शुरुआत से लेकर के कैसे कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी तो कोई इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं है, अभी तो हम एक छोटे से स्टेप को कवर कर पाए हैं। लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा और मैं भी मेहनत करता रहा तो हो सकता है कि हम लोग इसको बहुत आगे तक लेकर के चले जाएं। तो चलिएगा मैं बताता हूं शुरुआत से। एक्चुअल में ये बात है 2020 की, जब लॉकडाउन लगा तो शायद 20-22 तारीख को, 20-22 मार्च को लॉकडाउन की डिक्लेरेशन हो गई। तो हम लोग भी कोचिंग संस्थान क्योंकि अपना चलाते हैं, ये सब आप लोग जो देख रहे हैं ऑफिस वगैरह ये सब इसी संस्थान का है। तो एक्चुअल में हम लोग भी अपना संस्थान बंद करने के बाद अब मार्च में हम लोग गांव शिफ्ट हो गए। और गांव में शिफ्ट होने के बाद जो अप्रैल का महीना था, उस पूरे महीने एक्चुअल में एक ऐसी स्थिति आ गई, पैसे के लिए नहीं, इस प्रकार की चीज़ें कि जो हमारा पूरा शेड्यूल था वो बिल्कुल बिगड़ गया। क्योंकि पूरे दिन हमें क्या करना होता था, स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता था और पढ़ना होता था। गाँव में जाकर के स्थिति थी नहीं। तो एक अंदर से कुछ उचाट सी लग रही थी कि शायद ये चीज़ें करनी चाहिए कि बच्चों के साथ संपर्क दोबारा से साधा जाए। साधन क्या हूँ, हालांकि हमने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया पहले कि YouTube पे भी काम करना चाहिए और ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो यही कुछ काम हमारे साथ हुआ। फिर पूरा अप्रैल का महीना मैंने इस बात पे लगा दिया कि कैसे हम लोग चैनल को बना सकते हैं, उसकी सारी बारीकियां सीखने का काम मैंने शुरू कर दिया। और लग कर के मैंने शायद मुझे प्रॉपर्ली अगर याद है तो शायद 22 या 23 तारीख को मैंने फर्स्ट वीडियो अप्रैल में अपलोड की। और वो वीडियो नॉर्मली थी कि भारत का गौरवशाली इतिहास ऐसे कुछ करके, क्योंकि हिस्ट्री का मेरा अपना सब्जेक्ट रहा है तो मुझे लगा कि शायद बहुत कुछ हो जाएगा। और पहली बात ये थी कि एक और चैलेंज जो स्वीकार करना पड़ा शुरुआत में ही, वो था हेजिटेशन कि कैमरे के सामने आने वाला। तो कैमरे के सामने आने का हेजिटेशन थोड़ा मुश्किल था। तो उस समय मैं लाइव वीडियो कभी या ऐसे सामने आकर के कभी मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये बहुत समय बाद की बात है, शायद अभी मुश्किल से 1-2 महीने पहले की बात है। हालांकि हम लोग काफ़ी बच्चों के साथ इंटरेक्शन हमारा होता रहता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद ये हम जनरली वीडियो बनाते रहे। पहली वीडियो बनाई, उसके बाद मुझे लगा कि शायद अभी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, और उसके बाद 5-7 दिन में रुक गया। फिर मैंने उसके बाद थोड़ी सी चीज़ों को और ज़्यादा एडजस्ट किया। उस वीडियो को ज़्यादा किसी लोगों ने देखा नहीं, जिन लोगों के साथ मैंने शेयर किया था उन्हीं लोगों ने देखा, 100-50 लोग जो भी थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने वीडियोस काम वाली बनानी शुरू कर दी, काम मतलब इस जो टॉपिक वाइज थे, मैंने स्टडी के से संबंधित वीडियो बनानी शुरू कर दी। और ये हिस्ट्री से जुड़ी हुई वीडियोस थी, इतिहास से जुड़ी हुई। तो साथियों ये एक ग्राफ जो यूं करके चल रहा था वो यूं करके आ गया, आप लोग समझ सकते हैं। मतलब जहाँ लोग अच्छा खासा उसको देख रहे थे शुरुआत में, शायद वो इस तरीके से थे कि भाई इस व्यक्ति ने भी शुरू किया है। होता है ऐसा परिचित लोगों के साथ कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा शुरू किया है, देख लो उसका, वो कैसे बना रहा है, कैसे कैसे बोल रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें लोग देखने के लिए हमारे आसपास ये चीज़ें करते हैं। तो शायद पहली वीडियो इसी चक्कर में 100-200 के करीब पहुँच गई वो।
मुझे लगा कि शायद सही हो रहा है काम। तो जब वीडियोस मैंने उसको मॉडिफाई करा करके कंप्यूटर पे स्लाइड्स बना करके MS पावर पॉइंट पे जब सारी चीज़ें मैंने बना करके काम करना शुरू किया तो धीरे धीरे डिमोटिवेशन होता चला गया। तो एक्चुअल में एक समय ऐसा भी आया जब मैं आपको बताऊं, मेहनत लगती थी पूरा दिन की स्लाइड बनाने में, सब काम करने में। और एक समय ऐसा भी आया कि जब मेरी एक वीडियो पे अभी है कि केवल 5 और 3 8 केवल 8 व्यूज़ भी हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस बात का कि इतने सारे लोगों के साथ जुड़ा होने के बावजूद भी कि ऐसा कैसे हो सकता है। शायद अभी भी पड़ी हो नीचे वीडियो, जाकर के देख सकते हैं। अब तो 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। तो ऐसा भी हुआ और उसके बाद मुझे डिमोरलाइजेशन हुआ पूरा और मैं इतना ज़्यादा दिक्कत में आ गया। मुझे लगा कि यार ये तो मेहनत इतनी ज़्यादा लग रही है, फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा है, ना लोग देखने को तैयार है ना कुछ करने को तैयार। तो उस चक्कर में मैंने 15-20 दिन छोड़ दिया काम। फिर लगा कि शायद और कुछ करना भी तो नहीं है, फिलहाल लॉकडाउन में पड़े हुए हैं तो कुछ काम करना चाहिए। तो उसके बाद आपको पता है उसके बाद क्या हुआ कि हमारे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए कुछ। उसके बाद मैंने अपने UP SSC का जूनियर असिस्टेंट का रिज़ल्ट शेयर किया। उसी समय मेरे इलाहाबाद हाई कोर्ट RO जो 2019 का है उसकी टाइपिंग हुई, वो एक अलग बात थी। उसी समय UP SSC का जो लोअर PCS के मेंस के लिए रिज़ल्ट था वो भी आउट हुआ। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें उस समय निकल कर के आएँ। और साथ ही साथ हाँ, UP PSC RO जो लोक सेवा आयोग का है वो भी फाइनल तो नहीं कह सकते, अभी उसका मेंस लिखा है दिसंबर में। तो देखते हैं जैसा भी रहेगा सफ़र। तो वो सारी चीज़ें रिज़ल्ट आई। तो हुआ क्या, उन चीज़ों को मैंने शेयर करना शुरू किया। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों को दिखावा बड़ा पसंद है। जब तक आप काम की बात कर रहे हैं कोई आपको सुनने को तैयार नहीं। जब आपने दिखावा करना शुरू किया तो आप लोगों को लोग देखते हैं, सुनते हैं। और शायद मुझे ऐसा ही लगता है कि YouTube पर लोग इधर उधर की बातें ज़्यादा सुनते हैं मुकाबले इस बात के कि कोई आपको पर्सनली गाइड करे या कुछ विशेष बात बताए। और ऐसा ही हुआ क्योंकि मैंने जितनी स्पेशल चीज़ें बना करके कंटेंट डालने की कोशिश की, और ऐसा मेरे ही साथ नहीं सभी के साथ होता है, तो मुझे इस बात का कोई गम भी नहीं है। तो जितनी मेहनत लग रही थी उसका आउटपुट मिल नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने ये चीज़ें डालनी शुरू की, ये फला का रिज़ल्ट आ गया है और इसमें इतने मार्क्स हैं, उतने मार्क्स हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें करने के बाद लोगों ने ज़्यादा देखना शुरू कर दिया। हालांकि उसके बाद जब हमारा प्री एग्ज़ाम था PCS का, और उससे पहले ही था RO ARO का 2016 वाला जो कैंसिल हुआ था, तो उसके साथ साथ मुझे 1 महीने का गैप लेना पड़ा कि भाई अब तो छोड़ना ही है क्योंकि तैयारी करनी ज़रूरी थी। तो उस समय एक गैप मैंने पूरा लिया। उसके बाद जब इसका मेंस हुआ RO ARO का, और साथ ही साथ उसका मेंस था क्या बोलते हैं टाइपिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO की, तो दोनों ही के लिए मैंने फिर एक महीने का गैप लिया। तो कुल मिलाकर के 2 महीने मैंने ऐसे भी गैप लिए। और उसके बाद अब तो आपको पता ही है कि अब तो मैं वीडियोस अपलोड करता ही रहता हूँ। लेकिन क्योंकि अभी समय है, क्योंकि PCS के फॉर्म आजकल में मैं भर दूंगा और उसके बाद फिर मुझे अपनी तैयारी में लगना है। और ये बात मैं उन लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता था जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वो लोग अभी जो भी चीज़ें मुझसे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, या करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। लेकिन मेन बात ये है कि आगे इसे स्टार्ट करके रखना कितना चैलेंजिंग हो सकता है। तो इसके लिए तो मुझे अभी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ सकती है। और एक चीज़ और जो मैं बतानी पीछे भूल गया, ऐसा भी होता है, और ख़ास तौर से जो चैनल होते हैं हमारे एजुकेशन से जुड़े हुए, यानी कि हमारी शिक्षा से जुड़े हुए, उसमें गालियाँ खाने का काम बहुत मिलता है। तो ऐसा पहली बार हुआ कि जब लोग जो बिल्कुल योग्य नहीं हैं उन लोगों से आपको गाली खानी पड़ती है। तो ऐसे ही काम हुआ, शुरुआत में गाली बहुत खानी पड़ी। उसका मैंने कलेक्शन करके रखा है, कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन शुरुआत में जब आप ऊपर उठने की कोशिश करते हैं या आगे चलने की कोशिश करते हैं तो लोग आपको गालियों से आपका स्वागत पूरा करते हैं। और ऐसी ऐसी गालियाँ जो शायद अगर सामने आए तो मन करता है कि कई बार लपेड़ा इस टाइप का मार कि उसका बस समझ लीजिएगा आप लोग क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो ऐसा भी होता है क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति को फ्रीडम होता है। कोई व्यक्ति जो भी मना रहा है वो कह रहा है, हालांकि उस व्यक्ति को समझ है कि नहीं है उस चीज़ की, फिर भी वो करे जा रहा है। और ऐसे ही एक गाली खाने का काम मेरे से भी हो गया, क्योंकि गाली तो बस यूँ समझ लीजिएगा जब हो गया तो हो ही गया। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, जब आप लोग किसी चीज़ को वीडियो बना रहे होते हैं या इस टाइप की चीज़ें आप शेयर कर रहे होते हैं, तो आप लोगों के पास मौका नहीं होता दोबारा से कि आप प्रॉपर हर चीज़ को बार बार सुने, बार बार ध्यान दें कि आपने क्या बोला है, क्या किया है। तो ऐसा मुश्किल से होता है। तो ऐसा मैंने भी नहीं किया।
मैंने बनाया, एक वीडियो था, शायद आप लोग अभी भी देखते हों। अगर किसी व्यक्ति ने मेरा पुराना वो वीडियो देखा हो तो शायद आप लोग का मन भी ऐसी करे। तो यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो था जिसमें मुझे बताना था जूनियर असिस्टेंट का, जिसका रिजल्ट आने वाला है। तो वो था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। एक्चुअल में मुझे शिफ्ट बतानी थी कोई दूसरी, और मैं गलती से वीडियो में बता गया दूसरी शिफ्ट। तो जिसमें जो बच्चे काफ़ी पहले से ही बता रहे थे कि भाई इस वीडियो में मतलब इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, मैं उससे दूसरी बता गया। अब वो बता तो गया मुश्किल से, जब गालियाँ मिलनी शुरू हुई तो मैंने देखा कि भाई ये तो कुछ मामला गड़बड़ हो गया। फिर भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लोगों ने गालियाँ दी, कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया। तो इस तरीके से कुल मिला करके ये भी फाइनली मतलब काम निपटा, कुल मिला करके ये कह सकते हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि जो अगर आप लोग सोच रहे हैं स्टूडेंट होने के साथ साथ कि यूट्यूब चैनल को भी चलाया जाए या इसको भी ग्रो किया जाए, तो दिस इज़ मतलब यूँ कह लीजिएगा एक प्रकार का चैलेंजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें काम अपनी कट करनी पड़ जाएँ। जैसे आपको अपना जो दूसरा समय मिला हुआ है वो आपको कट करना पड़ेगा और इधर लगाना पड़ेगा। तो अपनी पढ़ाई को छोड़ करके आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, वीडियो एडिटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में लोग आपके साथ नहीं होते और आप लोग भी हेजिटेट होते हैं इस बात को लेकर के कि शायद अभी शुरुआत में किसी को ना बताया जाए, इसी को ना दिखाया जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप हेजिटेशन में रहते हैं और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। सारा काम खुद से ही करना पड़ता है, सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, इंस्ट्रूमेंट, ये सब कुछ। ये फ़ोन जिससे मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, ये एक्चुअल में ये खुद भी लॉकडाउन में लेना पड़ा। लेकिन ये है कि कुल मिलाकर के बच्चों के साथ इंटरेक्ट होने का एक नया माहौल मिल गया, एक नया साधन मिल गया और नया कुछ हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इतने पिछले अनुभवों के साथ अगर आप लोग काम करना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि आप लोग भी कुछ कमाना धमाना शुरू करें, तो यूट्यूब चैनल आपके लिए वेट कर रहा है। लेकिन उसमें आप चीज़ों को ये ध्यान जरूर रखें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हो सकता है कि आपको डिस्टर्बेंस पूरा हो जाए। और जो लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या ऐसे लोग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ही चला रहे हैं जिनका काम ही खाली ये चलाना है, पढ़ाई नहीं करनी है, तो उनका बात अलग है। अब मैं खुद बताता हूँ कि पूरे दिन काम करने के बाद जब पूरा काम थक जाते हैं तो उसके बाद स्लाइड बना करके सारी चीज़ें अरेंज करके कौन सी वीडियो अपलोड करनी है, क्या करना है, किसको लोग देख सकते हैं, क्या लोग सुन सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिसाइड करना एक हैक्टिक भरा काम तो है ही। तो वो सारी चीज़ें खुद से ही मैनेज करना और सारी एडिटिंग अपलोडिंग खुद से करना, ये बहुत चैलेंजिंग है। तो अपनी पढ़ाई के लिए समय काटना पड़ता है, बिल्कुल काटना पड़ता है, मैं अभी बता रहा हूँ। तो या तो आप लोग चैनल को बना लीजिएगा, और अगर बनाना है तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आपकी पढ़ाई के बीच में ये डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अगर डिस्टर्ब करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं अपना बता देता हूँ, अभी जैसे बीच में समय है तो मैं पूरा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही पेपर मेरे नज़दीक आएंगे, यूपीपीसीएस या फिर आरओ जो भी पेपर आने हैं, तो उसके बीच में मैं फिर आपका ये फिर तामझाम लीव करके अपने पास पहुंच जाऊंगा। इसलिए मैं जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वीडियोस हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ से जुड़ी हुई हूँ या यूपीपीएससी आरओ से जुड़ी हुई हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूँ। और एक बड़ी भारी समस्या है कि हम लोग रेगुलर नहीं कर सकते। रेगुलर का मतलब क्या है कि हम लोग चाह कर के भी सारी वीडियोज़ रेगुलर नहीं डाल सकते। प्रॉब्लम ये है कि एक तो इंस्ट्रूमेंट बहुत कम होते हैं, दूसरी बात कि हमारे पास समय बहुत कम होता है। अब जैसे मैं अपना बताता हूँ, तो सुबह से शाम तक एक तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खुद की स्टडी, रात के लिए समय सेव करके रखना, फिर क्योंकि हम लोग बाहर रह रहे हैं तो कमरे पे खाना बनाना, वो सारी चीज़ें करना, वो अलग से, और प्लस उसके बाद वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो बनाना, ये सब। तो इतनी सारी हेडेक्स हैं कि शायद अंदाज़ा नहीं है किसी व्यक्ति को या मुझे भी खुद भी अपने आप को कि मैं इतना सारा काम कर कैसे लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती ही हैं, और बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी खुशी में थोड़े साथ देंगे। और अच्छा ये रहा कि फाइनली हम लोग 9 महीने के अंदर अंदर अपने चैनल को मोनेटाइज़ करा चुके हैं, और मोनेटाइज़ कराने के साथ ही साथ अब थोड़ा बहुत इनकम जैसा भी होगी, अभी मुझे प्रॉपर अंदाज़ा तो नहीं है कि कितना हम लोग ग्रो कर सकते हैं, कितना क्या कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चलते रहेंगे, वीडियोस शेयर होती रहेंगी, और आप लोगों से मिलना मिलाना बिल्कुल चलता रहेगा। अभी 20 तारीख में पेपर है, टाइपिंग है CBSE जूनियर असिस्टेंट की, तो वो टाइपिंग देने के बाद मैं अपने अनुभव फिर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, और उसके बाद जैसा भी होगा, अगर कुछ और रिजल्ट आता है, कुछ और चीज़ आती है तो फिर शेयर करेंगे। तो कुछ मिलाकर के एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ है या नहीं है, पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना बड़ा
अच्छा सा लगता है। तो यही मेरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़े स्टैंडर्ड पे हम लोग बच्चों से मिलें और काम करें, और ताकि मैं उनके लिए भी काम कर सकूँ और अपने लिए भी। एक ऐसा ही प्लान मैं लेकर के आया हूँ अपने यहाँ धामपुर क्षेत्र में, जहाँ बच्चों के लिए एक ऐसी सुविधा हम लोग पहले से बना रहे हैं कि जो अभी तक थी नहीं, और जैसे ही हो जाएगी मैं आप लोगों के साथ फिर आऊँगा। तो आप लोग इसी के साथ एंजॉय करिएगा। जय हिंद। और कोशिश ये करिएगा कि थोड़ा संभल करके कदम रखे जाएं अगर आप इस वीडियो इसके साथ आ रहे हैं तो। बस बाकी और कुछ नहीं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।